आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम भारत दिन भर। इस शो में जिक्र होगा हमारे देश की बड़ी और चर्चित खबरों का जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। तफसील से बड़े आगे उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में वोटिंग से पहले लॉलीपॉप दे सकती है केंद्र की मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम हो सकते हैं कम तो टैक्स में भी मिल सकती है छूट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो दुश्मन पार्टियों के बीच चल रहा इलू इलू। तीसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता का दावा। वोटिंग से चंद दिन पहले ही चुनाव आयोग और अरविंद केजरीवाल में भयंकर तकरार। क्या दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा इसका असर, बताएंगे हम। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अचानक तालियां बजाने लगे नीतीश कुमार। तेज प्रताप बोले मुख्यमंत्री का दिमाग हो गया खराब। चलिए करते हैं शुरुआत तफसील से। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। उससे ठीक 4 दिन पहले यानी कि 1 फरवरी को केंद्र की बीजेपी सरकार बजट पेश करेगी। कुछ समझे? नहीं तो हम समझाते हैं। दरअसल विपक्ष के नेताओं को अब यह डर सताने लगा है कि बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। इस बार के बजट में बीजेपी की केंद्र सरकार कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर सकती है या बड़े ऐलान कर सकती है जिनका सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट ताल्लुक दिल्ली की जनता से भी होगा। क्योंकि भाई बजट तो देश का है और दिल्ली देश से थोड़ी ना अलग है। अगर देश को फायदा मिलेगा तो दिल्ली को भी मिलेगा। मसलन पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देना, इनकम टैक्स स्लैब में राहत दे देना, पीएम सम्मान निधि की राशि बढ़ा देना और सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट भी केंद्र सरकार की तरफ से बजट के ऐलान में शामिल हो सकती है। यानी बजट में ये राहत मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो समझ रहे हैं ना आप क्या होगा? पासा पलटने के आसार हैं। पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कलाबाजियां तो खाएगा। गेंद किसके पाले में जाएगी ये बताने की जरूरत है। जनता खुद समझदार है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने भाषण में कहते आए कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। फिर चाहे 370 हटाना हो, 3 तलाक हो या फिर राम मंदिर हो। हाँ, लेकिन अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ जॉब और भी बहुत कुछ, 15 लाख, ये सब अभी बातें अधूरी हैं। देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बिग अनाउंसमेंट क्या करती हैं। हम भी आपको बताएंगे। लेकिन मोदी जी को देश का प्रधान होने के नाते मिडिल क्लास को जरूर राहत देनी चाहिए। पहले ही आम इंसान की कमर टूट चुकी है, झुकी जा रही है। महंगाई और टैक्स ने तो कमर की ऐसी तैसी मार दी है। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। क्या पता इस बार ही आ जाएं, क्या पता आ ही ना। दिल्ली चुनाव के चक्कर में पूरे देश का भला हो जाए, शायद बजट ऐसा आ जाए। लेकिन इस बजट में दी जाने वाली राहतों का पूरा फायदा दिल्ली में बीजेपी को मिल जाएगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हाँ, अगर लॉलीपॉप पेश किए गए तो कुछ वोटर तो उन्हें चूस ही लेंगे ना। यही काफी होगा बीजेपी के लिए। बढ़ते आगे। दिल्ली में महादंगल यानी कि विधानसभा चुनाव का दंगल अपने चरम पर है। कल ही हमने आपको बताया था कि दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अलग थलग सी नजर आ रही है। दिल्ली वालों को भी लगने लगा था कि मानो बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया हो। यमुना में जहर वाले बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे कि अरविंद केजरीवाल सबूत दे, नहीं तो जेल जाए। बताओ, ऐसे तो राजनीति में इल्जाम लगाने की प्रथा ही खत्म हो जाएगी। बस अब तो खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने भी मान लिया है कि साहब कांग्रेस और बीजेपी के बीच इलू इलू चल रहा है और कहीं दिल्ली में फूल ना खिल जाए। ये कमल वाला नहीं, इलू इलू वाला फूल है। वो देखा है ना, इलू इलू के बाद फिल्मों में फूल खिलते हैं, टुई 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 करके मिलते हैं। खैर, तो किराड़ी, दिल्ली की एक विधानसभा है किराड़ी। यहाँ एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है मिलकर। जनाब, जब थर्ड फ्रंट बना था तब आप भी तो कांग्रेस के साथ ही जुड़े थे। इंडी गठबंधन में आपने भी तो हाथ मिलाया था। लेकिन दिल्ली चुनाव आते ही आपको सब दुश्मन दोस्त नजर आ रहे हैं। खैर, सत्ता का अट्रैक्शन ही कुछ ऐसा होता है। इसमें ना तो कुछ सही नजर आता है ना ही कुछ गलत नजर आता है। बस दिन रात एक कुर्सी नजर आती है। और वैसे भी राजनीति में सब कुर्सी के लिए आते, लगे रहिए। ये जनता है, सब जानती है, इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो केजरीवाल जी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बताते हैं अगली खबर में कैसे। लेकिन ये भी बता दें, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा ऐसा लगता नहीं। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है तो कांग्रेस के पास भी नहीं है। दिल्ली में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी जो किया या कहा वो करके दिखाया। जो वादे किए, जैसे उधर मोदी ने कुछ वादे किए पूरे, इधर केजरीवाल ने किए। सबने सारे वादे पूरे नहीं किए, ये तो कहना पड़ेगा फ्रैंकली, ईमानदारी से। देखते और कांग्रेस का क्या होगा पता नहीं अभी।
दिल्ली में चुनाव क्या है? अरविंद केजरीवाल को पहले दाल में काला नजर आ रहा था, अब तो उन्हें पूरी दाल ही काली नजर आने लगी है। नहीं समझे? हम समझाते हैं। पहले ईवीएम में खोट नजर आती थी, अब तो पूरा विभाग ही उन्हें गड़बड़ नजर आ रहा है। दिल्ली में शूट हुई फिल्म रन का एक डायलॉग याद आ गया है। याद है? 5 रुपए वाली कौवा बिरयानी खाइएगा तो कोयल जैसी आवाज थोड़ी ना निकलेगी। जोश जोश में केजरीवाल ने यमुना में जहरीले पानी की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी थी। साथ ही बयानबाजी भी जमकर की थी कि हरियाणा से यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने उनसे यमुना में जहर के सबूत मांग लिए हैं। हाँ, ये और बात है चुनाव आयोग की कि चुनाव के दौरान कोई जहरीले भाषण देता रहे, कोई और चुनाव विधायक एमपी कुछ भी जहरीली बातें करता रहे, तब चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान नहीं लेता, या चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। लोग शिकायत करते रहते हैं, फिर एक रिमाइंडर दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है और बस सदस्यता ऐसे नहीं जाती। ये चुनाव आयोग पर भी इल्जाम लगते हैं, खास तौर से वो नेता जो जहरीले बयान दे रहा हो उसका किसी तरीके से कोई लिंक या ताल्लुक बीजेपी से हो, तो ये कहा जाता है। हम आते हैं फिर से खबर पर। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछ डाले हैं। चुनाव आयोग के पास इतना टाइम है? अच्छा। पानी में कौन सा जहर मिलाया गया पूछा गया है। जहर मिलने का सबूत दिखाएं। किस जगह पर जहर पाया गया ये बताएं। जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया ये बताएं। इंजीनियरों ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया है बताएं। फिर क्या था? ईवीएम पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल ने अब चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठा दिए। चुनाव आयोग के आयुक्त पर केजरीवाल ने कहा है कि आपने जो किया ठीक नहीं किया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं, वो दिल्ली से ही क्यों ना चुनाव लड़ लें। हम उन्हें यमुना के पानी की 3 बोतल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पी कर दिखा दें। खैर, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने वाले केजरीवाल अकेले नहीं हैं। इससे पहले कांग्रेस और कई विपक्षी दल दबाव में काम करने का इल्जाम लगाते रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग कितना फ्री है, कितना प्रेशरलेस है और कितना स्वतंत्र है, ये हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है। अब बात करते हैं बिहार के नीतीश बाबू की, उर्फ पलटू राम उन्हें राजनीति में कहा जाने लगा है। हम नहीं कह रहे, उनके कई सहयोगी कह चुके हैं, जो आज सहयोगी कल नहीं होंगे, जो कल थे आज नहीं होंगे, है ना। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी ना है। आरजेडी के नेता उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। बिहार की राजनीति नहीं बल्कि उनके नेता भी गजब हैं। लालू यादव के अंदाज को कौन नहीं जानता। हंसकर लोटपोट कर देने वाले उनकी स्पीचेस, उनके भाषण आज भी सोशल मीडिया पर खूब सुने और देखे जाते हैं। अब नीतीश कुमार को ही ले लीजिए, कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, अक्सर वो भूल जाते हैं। विपक्ष भी कहता है कि वो कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। कितनी बार वो बीजेपी के साथ जुड़े, कितनी बार आरजेडी से गठबंधन किया, जोड़ा फिर तोड़ा, फिर जोड़ा फिर तोड़ा। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, उनका भी ऐसे ही हिसाब किताब है। खैर, अब सीएम नीतीश बाबू ने क्या किया वो बताते हैं, और क्या कर चुके हैं वो भी बताएंगे। पहले ये देखिए और सुनिए। पटना के गांधी घाट में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। मौन खत्म होते ही सीएम साहब ताली बजाने लगे। मानो उन्होंने कुछ साहसी काम करते हुए किसी को देख लिया हो। उनके साथ खड़े डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी उन्हें देख लिया, ताली बजाने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन रुक गए। भाई, श्रद्धांजलि सभा में कौन ताली बजाता है? प्रदेश का मुखिया ऐसा करेगा तो आप समझ सकते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने तो ये तक कह डाला कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग खराब है। सुर्खियों में रहने वाले सूबे के सीएम हाल ही में कई बार चर्चा में आए। विधानसभा शीतकालीन सत्र में एक मंत्री का ब्रेसलेट छूने लग गए थे। ये तस्वीर सामने आई थी। एक भवन निर्माण के दौरान नीतीश बाबू मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखकर उनसे लिपट गए। मीडिया से बोले कि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं, और भी उनके कई किस्से फिर कभी बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।